बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख़ है 1 दिसंबर 2023। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल परवाज़ पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हाज़िर खिदमत हूँ, मोहम्मद सलीम परवाज़, सीनियर सहाफ़ी। तो आज भी चंद अहम ख़बरें मैं उस पर बात करना चाहूँगा। सबसे पहले ख़बर ये है कि जनाब जो नवाज शरीफ साहब हैं उनके लिए ऐसे रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं जैसे अंते को नहीं रेवड़ियाँ बांटते, वो एक मुहावरा है। तो आज क्या हुआ कि जनाब अल अजीज़िया रेफरेंस जो है उसके लिए 7 दिसंबर को उसकी जो अपील है वो लग गई। ये सारा कुछ क्या है, मैं पहले भी अपने ब्लॉग्स में ये कह चुका हूँ कि ये सारा कुछ पहले से तयशुदा है। और इन केसेस में सबसे बड़ा जो है ना, जो इनको रिलीफ दे रहा है वो तौहीन अदालत ना हो जाए, अगर जान बख्शी हो तो वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं ना जी, आमिर साहब, वो इसमें ऐसे उनको जल्दी पड़ी हुई है कि जैसे पता नहीं उसने क्या क्या लिया, क्या क्या किया, क्या कहूँ मैं उसको। पर उन्होंने 7 दिसंबर को इसकी अपील लगा दी है और उसको जो है ना उस केस को सुनेंगे 2 जजेस के साथ, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है ना आमिर साहब, वो इसको सुनेंगे। और ये आप देख सकते हैं इसका क्या फैसला होगा। सबको पता है वो फैसला जिसका सब लोगों को पहले से पता वो फैसला होता है। ये मुझे बता दें, सिर्फ मेरा ये सवाल है अदलिया से, अदारों से, कि जिस केस का लोगों को पहले से मालूम हो कि ये होना है, क्या वो उसको फैसला कहते हैं। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और मामला है कि साइफर केस जो है, जो इमरान खान साहब का जो जेल में ट्रायल हो रहा है, उसका नोटिफिकेशन हो गया है फिर कि वो जेल में ही होगा और कल की तारीख रख ली गई है। शोएब शहीन साहब हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, वकील रहनुमा है। तो उन्होंने जो जज है ना अबुल हसनात साहब, जो इस केस को सुन रहे हैं, उनसे उनका बड़ा दिलचस्प मुकालमा हुआ। उन्होंने कहा कि यार आप ऐसा करें कि इस केस को इलेक्शन के बाद तक ले जाएं, 8 फरवरी के बाद तक ले जाएं, आपके लिए आसानी हो जाएगी। आप पर जो प्रेशर है, जो पता नहीं क्या क्या, उसके लिए आपसे आसानी हो जाएगी। तो ये तो हाल है। तो इसमें ये जो केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के जो है ना चीफ जस्टिस साहब जो हैं, जिनका पहले जिक्र कर रहा था, देखें उनका रवैया, देखें अफसोस होता है कि एक तरफ जल्दी पड़ी हुई है उनको कि जो मियाँ साहब हैं उनके केसेस जल्दी जल्दी ख़त्म किए जाएं ताकि उनकी नाअहली ख़त्म हो। मैं ये कहता हूँ कि पूरी दुनिया में इन जैसे नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिलता रहा है, मिल रहा है, ऐसा शायद किसी को मिला हो, किसी सच्चे से सच्चे बंदे को भी ऐसा रिलीफ पूरी दुनिया में नहीं मिला जितना तेज़ी से। और देखें, एक मुजरम है, उसको बाहर भेज दिया जाता है 50 रुपये के स्टाम्प पर, वो उधर रहता है, उसके बाद सारा कुछ तय करके इधर आता है और प्रोटोकॉल के साथ एक मुजरम को जेल में जाए बगैर जमानतें मिल जाती हैं। ये होता है? नहीं होता ये। तो ये बहुत लंबा मामला है, लेकिन ये जो साइफर का जो केस है, इसमें क्या कहा चीफ जस्टिस आमिर साहब ने, हुक्म जारी किया कि 1 माह के अंदर अंदर इसका फैसला किया जाए। इतनी जल्दी पड़ी हुई है इनको कि साइफर का 1 माह के अंदर अंदर फैसला किया जाए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये केसेस सुने जा रहे हैं, उनके फैसले क्या होंगे, इसी से आप अंदाज़ा लगा लें। मैं जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब से एक बड़ी
हम्बल रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि एक दफ़ा एक चीफ जस्टिस साहब हुआ करते थे, उन्होंने एक फैसला दिया था, बल्कि हाई कोर्ट को, लाहौर हाई कोर्ट को, कि आप सानिया मॉडल टाउन जो हुआ था, जिसमें ये शहबाज शरीफ साहब और राना सनाउल्लाह मेन मुजरम थे, मैं उनको मुजरम कहता हूँ, बेशक अदालत कहे या ना कहे, कोई कहे ना कहे, ये उन्होंने ये करवाया, सबको मालूम है, पूरा मीडिया ने लाइव दिखाया सारा कुछ, उन्होंने कत्लेआम किया। तो उस सिलसिले में वो चीफ जस्टिस साहब उस वक्त भी हुआ करते, उन्होंने एक हुक्म जारी किया था कि 3 माह के अंदर अंदर इसका फैसला किया जाए। क्या उसका फैसला हो गया? कभी बेंच टूट रहे हैं, कभी फलां वकील नहीं आ रहा, कहीं फलां ये हो गया, ये वो हो गया, वो अब सर्द खाने में उसको केस को डाल दिया गया। ये अदलिया है, अदलिया ये है, ये उनके मेयारात हैं इंसाफ के। इनको सोचना होगा, ऐसे निज़ाम नहीं चलेगा। मुल्क तब ही चलते हैं जब अदारे और अदलिया लोगों को आसानियाँ फराहम करें और इंसाफ दें, वरना ये मुल्क आप लोगों ने इतना पीछे धकेल दिया कि पता नहीं क्या होना है इसके साथ। दुनिया आगे चले गई, आप लोग पीछे को जा रहे हैं, और इसके कसूरवार आप लोग हैं। एक और बड़ी कल से दिलचस्प सूरत हाल है हमारे इलाके की, हमारे ज़िला की। 2 अहम शख्सियात हैं मुस्लिम लीग नून की, एक आसिन इकबाल साहब और दानियल अजीज साहब। उनकी आजकल बड़ी चपकलिश है, पहले भी थी, लेकिन मंजर आम तौर पर जो है वो नहीं है। लोकल सतह पर लोगों को पता था सारा, लेकिन मंजर आम पर कल से पूरे मीडिया में आई। दानियल अजीज साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी इस्लामाबाद में, जिसको बड़ी हाइप मिली और पूरा मीडिया ने उसको कवर किया, पूरा इंटरनेशनल मीडिया जो उसने इसको कवर किया। बल्कि कल बहुत से प्रोग्राम में दानियल अजीज साहब जो हैं वो बड़ी देर बाद नमूदार हुए, यही कहूँगा। तो असल जो मामला है, उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाए ना आसिन इकबाल साहब पर कि महंगाई के वो जिम्मेदार हैं, बल्दियाती सिस्टम के से मतलब उनके बयान को उन्होंने तरोड़ मरोड़ कर पेश किए, जैसे भी किया। तो दानियल जी साहब, आपने ठीक है हिम्मत की, आपने हिम्मत की, आपको दाद देता हूँ, लेकिन ये दाद अगर आप हिम्मत उस वक्त करते ना जब ये 16 माह की हुकूमत इनकी जा रही थी, जब ये चेयरमैन थे उसके महंगाई कंट्रोल करने के, उस वक्त बोलते तो ज़्यादा मज़ा आता। लेकिन आपने अब क्यों बोला, मैं आपको बता दूं नाजरीन के लिए कि ये जो आसिन इकबाल साहब, उन्होंने बेटा अपना उधर इलेक्शन के लिए वो अपना खड़ा किया वैस कासिम के हल्का में MPA के लिए। तो ये मामला है सारा। असल में दानियल अजीज साहब वो चाहते हैं कि उधर वैस कासिम साहब को टिकट मिले नून लीग का, वो इधर एक पैनल बनाना चाहते हैं। और ये मैं आपको खबर दे दूं, ये मैं आपको खबर दे दूं कि अगर दानियल अजीज और आसिन इकबाल में कोई सुलह ना हुई या उनमें कोई ऐसा मामला, अगर आसिन इकबाल साहब बज़िद रहे कि उनका बेटा इलेक्शन लड़ेगा, तो चांसेस हैं, बहुत से चांसेस हैं, शायद दानियल अजीज साहब आज़ाद इलेक्शन लड़े। ये मेरी खबर है। तो एक और जो बड़ा, कल एक तलत साहब है हमारे समा न्यूज़ पे आते हैं, बहुत बड़े एंकर हैं, उनका प्रोग्राम होता है रेड लाइन कॉर्नर। तो उन्होंने कल एक प्रोग्राम कर रहे थे नौजवान स्टूडेंट्स के साथ, मुल्की हालात के बारे में, इलेक्शन के बारे में, वो अपने अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे चंद सेकंडों में, चंद मिनटों में। तो बच्चों को कल देखकर दिल भाग भाग हो गया कि ये वाकई, चलो बहुत सारे लोगों को शौर नहीं है, लेकिन जो पढ़ रहे हैं ना बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में, उनको शौर आ गया है। और उनका प्रोग्राम आप सुन लें, कल का आपको पता चल जाएगा। अगर इलेक्शन हो जाए, अगर इलेक्शन हो जाए फ्री एंड फ्री, तो ये पार्टियां जो है ना तरीके इंसाफ के मुकाबले दूर दूर तक भी आपको नजर नहीं आएंगी, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन ये फ्री एंड फेयर का मामला
अटकाई हो है, अटकाई शायद रहे। और एक और खबर मैं ये देना चाहता हूँ कि क्रिकेट बोर्ड जो है हमारा, उन्होंने एक एक सिलेक्शन कमेटी बनाई। उसका हेड किसको बनाया? वहाब रियाज साहब को। ओके हो गया। उसके साथ मेंबरान कौन से हैं ये देख लें। ये खिलाड़ी हैं तीनों, लेकिन ये देख लें इनका, मैं थोड़ा सा चट्टा कट्टा तो बहुत है लेकिन चंद पॉइंट, क्योंकि टाइम थोड़ा है, कि एक उसमें कमेटी में है इफ्तिखार अहमद साहब, एक बॉलर हुआ करते थे, वो मीडियम फास्ट बॉलर, सो ही थे, कोई एवरेज थे, कोई इतने बहुत अच्छे बॉलर नहीं थे, इतने अच्छे खिलाड़ी भी नहीं थे, लेकिन सुना जाता था उस वक्त कि वो बहुत बड़े सिफारशी खिलाड़ी इस्लामाबाद से, बहुत बड़ी उनकी सिफारिश है। उस वजह से काफ़ी देर तक पाकिस्तान की टीम में वो खेल गए और पक्का ठेके सिफारशी थी। वो आजकल सिलेक्शन कमेटी के जो है ना मेंबर हैं। दूसरे हैं अकमल, अपना कामरान अकमल साहब, तो उनका देख ले, वो प्लेयर तो अच्छे होंगे लेकिन उनके बारे में भी ये है कि वो क्या क्या करते रहे हैं। तो ये लाहौर ये हैं। दूसरे नंबर ये फैमिली है, जुआ दिन में रचा बसा हुआ है। एक और खिलाड़ी है सलमान भट्ट, जो गिल्टी हुआ है, वो साबित शुदा है, उसने माना हुआ है कि मैंने जुआ खेला है। तो ये हाल है पाकिस्तान का। तो क्रिकेट कहाँ जाएगी? सिफारशी प्लस जुआरी। ये सिलेक्शन कमेटी, ये जो सिलेक्शन कमेटी है, इनके होते हुए अब यही उम्मीद की जा सकती है जैसे बाकी इदारे काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में अदलिया काम कर रही है, ये भी वैसे ही करेगी। तो टीम का क्या बनना है ये तो आप खुद फैसला कर सकते हो। मेरा इस YouTube चैनल और इस व्लॉग को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।